ये देश नमन उनको कर लो जो स्वतंत्रता के लिए जिए। ये देश नमन उनको कर लो जो स्वतंत्रता के लिए जिए। ऐसे सभी महामानव, राष्ट्रीय नेता, क्रांतिकारी, इन्हें हम नमन कर रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। हम देखते हैं क्या हुआ और कैसा हुआ देश का स्वतंत्रता संग्राम। कुछ मिनटों में आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं हूं डॉक्टर कमलाकर राउत, अंबाजोगाई जिला बीड, महाराष्ट्र। यहां पे अध्यापक हूं, साहित्यकार, संशोधक, वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबोधनकार हूं। महसूस करेंगे देश का स्वतंत्रता संग्राम। क्या हुआ, क्या करना है। क्या हुआ, क्या करना है। कई सदियों की गुलामी सहता आया था भारत, अत्याचार की ज्वालाओं में जल रहा था भारत। कई सदियों की गुलामी सहता आया था भारत, अत्याचार की ज्वालाओं में जल रहा था भारत। राणा प्रताप, पृथ्वीराज, शिवराय स्वराज्य दिए, जिजा माता, अहिल्या माता, यह सब आदर्श हुए। अन्याय का प्रतिकार किया मंगल पांडे ने यहाँ। 1857 का गदर हुआ, देखता रहा ये जहां। लहूजी सालवे उस्ताद ने उस्तादी ऐसी दिखाई, अंग्रेज अधिकारियों पर दहशत ही बिठाई। वासुदेव फड़के जैसे क्रांतिवीरों को दी तालीम ऐसी, अंग्रेजों पर टूट पड़ी हो तूफान और बिजली जैसी। प्लेग की साथ आई थी, कितने लोग तब मर गए। रैंड ने किए ऐसे अत्याचार, सभी दुख सहते रहे। चाफेकर बंधु ने रैंड को गोलियों से ही उड़ा दिया। क्रांति की चिंगारी बढ़ गई, अंग्रेज हैरान हुआ। कितने अर्ज दिए गए, कितनी बिनतियां भी की, अंग्रेजों ने अर्ज बिनतियां की, दखल भी ना ली। पूरा भारत जगाने वाले कोई हमें चाहिए थे। हिंद केसरी क्रांति सूर्य लोकमान्य तिलक ओ थे। केसरी मराठा में उन्होंने ऐसी कलम चलाई, सरकार का दिमाग ठिकाने पे है क्या। गर्जना हुई चट्टान जैसी अंग्रेज, सरकार भी घबरा गई। मुकदमा चलाया तिलक पर, सजा भी दी गई। सजा तो सहली, कलम फिर अंगार बन गई। स्वतंत्रता जन्म सिद्ध हक है, एहसास जगाई। स्वराज का मूलमंत्र देकर तिलक चल बसे। तिलक युग अस्त हुआ गांधी हृदय में आज, तिलक युग अस्त हुआ गांधी हृदय में आ बसे। धोती पर्ची हाथ में काठी, सीधे साधे लगे सन्यासी। भारतीय संस्कृति की मूरत हर मन में आ बसी। अंग्रेजों के पास थे कितने शस्त्र और शस्त्रधारी, सभी जनता को दिया अहिंसा का शस्त्र ऐसा भारी। स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षण असहयोग फैल गया, राष्ट्र कार्य में सभी का तन मन समर्पित हुआ। नमक पर भी कर लगाया, ऐसा अन्याय हुआ। गांधी ने की दांडी यात्रा, वहाँ भी लाठीचार हुआ। स्वदेश में रहते हैं हम, स्वदेशी ही पहनेंगे। चरखा चला चला के लेंगे स्वराज्य लेंगे। खादी केवल वस्त्र नहीं है, राष्ट्रभक्ति विचार है। जनमन को स्फूर्ति देता राष्ट्र का सदाचार भी है। परदेसी वस्त्रों की होली परतंत्रता की होली थी। ध्येय मग्न राष्ट्रभक्तों ने हंसकर खाई गोली थी। मारते हो हमें मारो, आत्मा तो शाश्वत अमर है। अगर मर भी गए तो चलता रहा समर है। ना कोई जाति थी ना धर्म था, स्वाधीनता ही धर्म था। हर किसी के मन में स्वाधीनता चाहिए ठाना था। गुलाम नहीं हम इंसान हैं, गूंज उठा भारत। हर कली पत्ते में भी स्वाधीनता की बढ़ती चाहत। ऐसा मन भावन लुभाव था, राष्ट्र मन खिल उठा। तन मन धन समेत पूरा देश समर्पित उठा। वंदन है हमारा मातृभूमि को, वंदे मातरम। वंदन है हमारा मातृभूमि को, वंदे मातरम। देश भर नारा गूंजता ही रहा, वंदे मातरम। देश भर नारा गूंजता ही रहा, वंदे मातरम।
स्वाधीनता सबका ध्येय था। उसको पाने के लिए जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो भी देश के लिए। जितना पीटना है पीटो, वंदे मातरम कहेंगे। जितना पीटना है पीटो, वंदे मातरम कहेंगे। मर गए तो किसी रूप में वंदे मातरम कहेंगे। मर गए तो किसी रूप में वंदे मातरम कहेंगे। देश भर सत्याग्रह, कारागृह सारी भर गई। वंदे मातरम सारी दीवारें तोड़ती चली गई। सविनय कायदे भंग भी देश भर होते रहे। गलती का एहसास हुआ, अंग्रेज सोचते रहे। रानडे, गोखले, लजपत राय, बिपिन चंद्र, भिकाई कामा, रास बिहारी, जतींद्रनाथ, रामानंद, छत्रसाल नाईक, कुंवर सिंह, तात्या तंट्या बिरसा, बटुकेश्वर, उधम सिंह, शिरीष कुमार, बाबू कानेरे धिंगरा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, खुदीराम आजाद थे। भाई कोतवाल, नाना पाटिल क्रांति गाथा बन गए। झांसी की रानी, झलकारी, प्रीतिलता, अरुणा असफ अली जैसी वीरांगनों का कार्य भी धरती की पुकार हो जैसी। फिर क्या हुआ, देखते हैं, महसूस करते हैं। कितने ज्ञात अज्ञात क्रांति वीरों की यह क्रांति गाथा है। देश का हर इंसान लड़ा, हमारा उन्नत माता है। यह देश हमारा है, हमारा ही रहने वाला है। आज़ाद हिंद सरकार उसका ही तो प्रयास है। नेताजी मुत्सद्दी आज़ाद हिंद सरकार बनाई। आज़ाद हिंद सेना ने भी सब में राष्ट्रभक्ति जगाई। फिर क्या हुआ वो हम महसूस करते रहेंगे। जापान, जर्मनी गए नेताजी, मित्रता बढ़ाई। वहाँ के राष्ट्र प्रमुखों को भारत की स्थिति बतलाई। तैयार हो गए वे सभी, सहायता का हाथ बढ़ाए। निकल पड़ी सेना वहाँ से, अंग्रेज घबरा गए। युद्ध हुआ ऐसा, अंग्रेज़ों की बोलती बंद हो गई। मिट्टी के कण कण से बना है देश, समझ आई। कब तक सब्र रखेंगे, चले जाओ कहना पड़ा। गांधी के कहने पर पूरा देश रास्ते पे आ पड़ा। अंग्रेज सारे घबरा गए। अंग्रेज सारे घबरा गए, पुरानी ही चाल चली। रात को ही कई राष्ट्रीय नेताओं को अटक हुई। लग रहा था अंग्रेजों को अब देश छोड़ना होगा, लौटने का समय आया था। कर्म था अभागा। धीरे धीरे हुकूमत की पकड़ ढीली हो रही थी। पछतावा भी हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। स्वराज से सुराज्य की ओर बढ़ता ही चला गया। राष्ट्रीय कांग्रेस ना केवल पक्ष था, राष्ट्रभक्ति थी। राष्ट्रीय कांग्रेस ना केवल पक्ष था, राष्ट्रभक्ति थी। स्वतंत्रता दिलाई कांग्रेस ने, वो जनमन बसी थी। तिलक, गांधी, नेहरू, नेताजी, पटेल, आज़ाद जैसे। तिलक, गांधी, नेहरू, नेताजी, पटेल, आज़ाद जैसे कई महापुरुषों का निर्माण हो गया कांग्रेस से। अंबेडकर का जीवन समता समर्पण है। स्वतंत्रता संग्राम संविधान इसी का तो दर्पण है। लोगों को चाहिए थी न्याय, समता और स्वाधीनता। सर्वधर्म सहिष्णुता से संविधान ने दी नीतिमत्ता। पिछड़े जाति के है जो लोग, वे सभी इंसान ही है। समता देश में आए, पढ़ो संविधान, कानून भी है। तिलक, गांधी, विवेकानंद, अंबेडकर, उनकी किताबें पढ़ेंगे, देश में समस्या ही ना रहे, सदाचार ही करेंगे। नेहरू बने प्रधानमंत्री, सारी दुनिया देख रही। बाद में क्या हुआ? नेहरू बने प्रधानमंत्री, सारी दुनिया देख रही। कुछ सालों में ही जो किया, सारी दुनिया देखती रही। देश की स्थिति क्या है, मिलकर हमें क्या करना है, सभी समस्याओं को इस देश से ही हमें मिटाना है। नींव डाली हर क्षेत्र की, देश का विकास ही किया। जो कुछ करना चाहिए था वो तभी उन्होंने किया। अब हम देख रहे क्या चालू है। इन्होंने क्या किया वो देखेंगे। चरित्र काबिलियत से ही हर किसे पद दिया। हौसला बढ़ाते रहे, देश आगे बढ़ता गया। देश विदेशों में जाकर सबसे मित्रता बढ़ाई। आयात निर्यात व्यापार ना रहा, स्नेह धागा बन गई। फिर क्या हुआ?
शास्त्री ने देश के विकास का शास्त्र ही बतला दिया। जय जवान जय किसान सारी दुनिया को भाग आया, जय जवान जय किसान सारी दुनिया को भाग गया। युद्ध से हुई स्थिति बुरी, देश को आवाहन किया, माता बहनों ने भी अपने गहनों का दान किया। नेहरू शास्त्री की राह पर इंदिरा चलती गई, शिस्त से राष्ट्र बढ़ता है, सदाचार भी सिखलाई। डिजिटल इंडिया हो गया है किनकी वजह से, राजीव संगणक लाए देश में उनकी वजह से। स्वाधीनता के बाद कुछ लड़ाइयाँ हमें लड़नी पड़ी, किसकी हार किसकी जीत इंसानियत रो पड़ी। खुद चल के किसी पे आक्रमण ना किया ना करेंगे, खुद चल के किसी पे आक्रमण ना किया ना करेंगे। विश्व बंधुत्व का एहसास विश्व में जगाते रहेंगे, पढ़ते रहे चरित्र साहित्य सभी महामानवों का। स्वाधीनता दिन यह पर्व है हमारी नई राह का, इस राह पर चलते आगे ही बढ़ते जाएंगे, सबका साथ हर एक का विकास करते जाएंगे। ये तो सबका साथ बोलते और विशिष्ट लोगों का विकास चालू है, ऐसा नहीं, सबका साथ हर एक का विकास करते जाएंगे। अच्छा अवसर है सभी को आत्मचिंतन का, क्या खोया है हमने क्या पाया है समझ में लेने का। जो किसी से गलती हुई है वो फिर से ना करेंगे, इंसान है हम सभी इंसानियत से ही जिएंगे। हम कुछ भूले तो नहीं, भूलकर भी ना भूलेंगे, अब किसी की भी हो भूल उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। फिर से दोहराता मैं, हम कुछ भूले तो नहीं, भूलकर भी ना भूलेंगे, अब किसी की भी हो भूल उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। क्या नहीं हमारे पास जिंदगी परमेश सब है, हम सब में समाया हुआ चरित्र ही तो रब है। धर्म की बातें करने वाले सही धर्म बताएंगे, समाज को धारण करने वाला धर्म सिखाएंगे। कर्तव्य और इंसानियत यही हमारा धर्म है, सद्गुण और सत्पात्री दान हमारा ही तो धर्म है। इंसानियत में नियत है, भूल कैसे गए हम, नियत से बने नियति कर्मों का फल लेते हम। कोई भी किसी से मिले बात हो तो इंसानियत की, इतने घुलमिल जाए रोमांचित हो इंसानियत भी। धर्मांधता सत्तांधता अब बढ़ती ही जा रही है, इसलिए सच्चे लोगों के साथ ही हमें चलना है। देश में कभी दुर्घटना हमें नहीं होने देनी है, हर किसी को हमें बूढ़ा होते हुए देखना है। भारत को हम अपनी भारत माता कहते हैं तो हमें सभी माँ बहनों का सम्मान ही करना है। हमारा ध्येय क्या है, सारे विश्व में लगे अमन हो। हमारा ध्येय क्या है, सारे विश्व में लगे अमन हो। हर गांव हर देश लगे खिला हुआ चमन हो, हर गांव हर देश लगे खिला हुआ चमन हो। मेरे प्रिय देशवासियों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को पता होना चाहिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको ये बताना चाहिए कि पंडित नेहरू ने लगभग सभी प्रॉपर्टी जो उनकी संपत्ति थी वो देश को दान दी थी। नेहरू परिवार ने बहुत ऐसा दान उस समय दिया है, बाद में भी दिया है। वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहता, पक्ष से ज़्यादा देश विकास चाहता है। ऐसा यह पक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष क्या है, इसके यह प्रतीक। ऐसे सैकड़ों महामानव राष्ट्रीय नेता राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष से तैयार हुए हैं। देश को स्वतंत्रता राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष से मिली, देश के विकास की नींव राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष ने डाली और देश का विकास हुआ। सभी समाज घटक, सभी राज्य और सभी क्षेत्रों का विकास राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष की वजह से हुआ है। राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष की नीति मानवता की है, धर्मांधता की नहीं है, मानवता की है, भारतीय संविधान की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष के समय, वो कोठारी आयोग हो 1964-66 का, या राजीव गांधी के समय जो 1986 का जो आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह हो, या इसके पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री नेहरू, इस समय जो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, धोरण आए, उसके बलबूते पे देश का भवितव्य बनता गया। देश का भवितव्य भविष्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे तय होता है। वैसा जो प्रवास है वैसी तरक्की देश की होती रहती है। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह मनुस्मृति जो है उसमें समाई हुई है, हमारी भलाई के लिए नहीं है। तो परिवर्तन की बात आगे आ चुकी है,
वो पीछे ले जाने का कार्य ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर रही है। हमें हमारी शिक्षा नीति चाहिए, मानवता की नीति चाहिए, हमारी सरकार हमको चाहिए। इसलिए हमें सत्यनारायण की सरकार गुजरात, महाराष्ट्र और देश में, केंद्र में, सभी राज्यों में लानी है। सभी सुखी सलामत रहेंगे, सभी के, किसी भी पक्ष के हो, और आने वाली पीढ़ियाँ भी सुखी सलामत रहेंगी। इसलिए रास्ते पे आना पड़ेगा और गलत लोगों को उनकी जगह दिखाना पड़ेगा। यही समय है आप सभी को। जय गुजरात, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस, जय इंडिया, जय कांग्रेस, जय मानवता, जय जगत।